सबसे पहले आही बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले इसमें कह रहा है HCF और LCM निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे निकालना है HCF और LCM? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे ही 12 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा 6 और 2 से कट जाएगा 3, तो 12 को कितना करेंगे? 2 गुने 2 गुने 3। 2 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। यहाँ भी 2 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। और 3 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। माने 12 क्या है? भाज्य संख्या। कोई भी भाज्य संख्या के गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड जो आएगा सब अभाज्य ही होगा, इसलिए इसको कहा गया है अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको LCM निकालना और HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम सिंपल रूल बताते हैं। मान लीजिए 12 और हमको 16 का निकालना है, LCM और HCF। तो 12 के निकालना है तो 12 को लिखेंगे 2 गुने 2, 4 और 4 तिया 12। 16 को लिखेंगे 2 गुने 2 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब HCF निकालना है तो ध्यान देना है कि HCF में वही लिखेंगे जो सब में मिलता है, जो मैच करता है वो HCF में लिखेंगे, जो सब में मैच करता है। जैसे 16 और 12 का HCF अगर निकालेंगे तो हम जो मैच करता है वो लिखेंगे। जैसे मैच सब में करना चाहिए, जैसे 2 और 2 मैच कर रहा है तो एगो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ भी 2 और 2 मैच कर रहा है तो 2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ 2 मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 2 भी मैच नहीं कर रहा है, 3 यहाँ मैच नहीं कर रहा, तो सिर्फ मैच वाला लिखेंगे। मैच कितना कर रहा है तो 2 दूनी 4, HCF हो गया 4। अगर LCM हमको निकालना है, LCM निकालना है तो LCM में हम क्या करेंगे? जो मैच करता है वो भी लिखेंगे और जो नए मैच करता है वो भी लिखेंगे। जैसे 2 और 2 में मैच कर रहा है लिख देंगे, यहाँ भी मैच कर रहा है तो लिख देंगे, और जो नए मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे। जैसे 2 मैच नहीं कर रहा है तो 2 भी लिखेंगे, ये भी 2 मैच नहीं कर रहा है तो ये भी लिखेंगे, 3 मैच नहीं कर रहा है तो ये भी लिखेंगे। इस प्रकार इसका LCM आ गया कितना? 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16 तिया 48। जब भी हमको HCF और LCM निकालना है तो HCF निकालेंगे कैसे? जो मैच करेगा, सभ्य में मैच करेगा वही HCF होगा। LCM में क्या करेंगे? जो मैच करेगा वो भी लिखेंगे और जो नए मैच करेगा वो भी लिखेंगे। जैसे एक उदाहरण अगर दिया जाए, 12 है और 16 है, और मान लीजिए यहाँ 12 है, 16 है और यहाँ 24 है। 12 को लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 2 4, 4 तिया 12। 16 को इस प्रकार लिखेंगे 2 गुने 2 4, दूनी 8 दूनी 16। 24 को इस प्रकार लिखेंगे 2 गुने 2 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। अब हमको इसका LCM और HCF निकालना था। पहले हम क्या बोले? HCF निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे? 24, 16 और 12 का HCF निकालना है। तो क्या बोले? 3 गो है तो तीनों में मैच करना चाहिए। देखिए मैच कर रहा है, तीनों में 2 मैच कर रहा है, 2 लिख देंगे। और यहाँ भी देखिए 2 मैच कर रहा है, 2 लिखेंगे। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर ये 2 और 2 मैच कर रहा है, लेकिन हम क्या बोले? मैच सभ्य में करना चाहिए, तो सब में मैच नहीं कर रहा है। ये 2 इसमें है, 2 इसमें, ये 2 नए हैं। यहाँ 3 और 3 ये दोनों मैच कर रहा है, लेकिन इसमें नहीं, सभ्य में मैच करना चाहिए। तो 3 2 गो में है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो इसका HCF सिर्फ आ जाएगा 4। अगर यही LCM निकालना है 24, 12 का LCM, तो ध्यान देना है कि मिलना चाहिए। चाहे 2 गो में भी मिले, चाहे 3 गो में मिले, लेकिन मिलना चाहिए। जैसे यहाँ मिल रहा है 2 लिख दिए, यहाँ भी मिल रहा है 2 लिख दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 गो में भी मिल जाएगा तो लिखेंगे। देखिए मिल रहा है, 2 गो में मिल रहा है तो ये भी 2 लिख देंगे। यहाँ देखिए 3 मिल रहा है तो ये 3 भी लिख देंगे। लेकिन ये 2 किसी में नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? ये भी मैच किया, ये भी मैच किया, लिखे। 2 गो में भी मैच किया तो लिख दिए, ये भी 2 गो में मैच किया तो लिख दिए। लेकिन 2 किसी में मैच नहीं कर रहा है तो ये भी लिख देंगे। तो आ गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48 आ गया। तो HCF में ध्यान देना है कि HCF जब भी निकालेंगे तो HCF में सब में मैच करना चाहिए। सिर्फ मैच करे वाला लिखेंगे, वो सभ्य में मैच करना चाहिए।
और एलसीएम अगर निकाल रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम में अगर 3 गो संख्या दिल है तो तीनों में मैच किया वो लिखेंगे, अगर 2 गो में भी मैच किया वो भी लिखेंगे। अगर और एक विधि और है, जैसे ऐसे निकाल सकते हैं, किसका किसका निकालना है, जैसे 12 है, 16 है और 24 है, या फिर इसका देखिएगा तो 12 और 16 है, तो 12 को लिखेंगे कुछ 2 गुने 2 4 और 4 तिया 12। 16 को लिखेंगे 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसको हम पावर में लिख देंगे, 2 पर पावर कितना लिख देंगे, 2 गुने 3। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 पर पावर 4। तो सिंपल बात है। अगर इसका हमको निकालना है 16 12 का HCF, तो पावर से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो जब भी HCF निकालना है तो कम पावर वाला लिखेंगे, कम पावर वाला। HCF निकालना है तो कम पावर वाला, LCM लिखना है तो ज़्यादा पावर वाला। तो LCM निकालना है तो 2 2 है, यहाँ 2 4, तो कम पावर वाला 2 पर पावर 2 है। और यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को लिख सकते हैं। 3 पर पावर 0, किसी पर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कम पावर कितना है, 0 वाला, तो 3 पर पावर 0, मतलब ये लिखे की ज़रूरत ही नहीं था। यहाँ 4 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, मतलब 4 आ गया। अगर LCM निकालना है, 16 12 का LCM अगर निकालना है तो ज़्यादा पावर वाला लिखेंगे। देख लीजिए ज़्यादा पावर कौन है, 2, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 4 पावर, तो 4 पावर वाला लिखेंगे। यहाँ भी ज़्यादा पावर वाला, यहाँ 0 यहाँ 1, तो पावर ज़्यादा वाला कितना लिखेंगे, 1। इस प्रकार आ गया 48। और 12 16 21 का भी 12 16 24 है, 12 16 और 24, तो 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 4 और 4 तिया 12। 16 को लिखेंगे 2 गुने 2 4 दूनी 8 दूनी 16। 24 को 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। इस प्रकार अब इसको पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 2 गुने 3। यहाँ कितना लिखेंगे, 2 पर पावर 4। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 पर पावर 3 गुने 3। अब क्या करेंगे, हमको अगर HCF निकालना है तो हम क्या बोले, कम पावर वाला लिखना है। LCM निकालना है तो ज़्यादा पावर वाला। अब देखिए कम पावर ज़्यादा पावर, यहाँ देखिए ये यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, तो सबसे कम पावर वाला कितना है, 2 पावर, तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे। अच्छा यहाँ 3 पर पावर 1 है, यहाँ 3 पर पावर 1 है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 की जगह 3 के टर्म में नहीं है तो 3 पर पावर 0 लिख देते, इसका वैल्यू 1 होगा। तो कम पावर वाला कितना होगा, 3 पर पावर 0, यानी इसका वैल्यू 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1 से गुना होकर कितना, 4। अगर LCM निकालना है तो ज़्यादा पावर वाला लिखेंगे, तो यहाँ 2 पावर, यहाँ 4 पावर, यहाँ 3 पावर, तो ज़्यादा पावर वाला कितना है, 2 पर पावर 4। और यहाँ भी ज़्यादा पावर वाला 0 1 1, तो यहाँ पावर ज़्यादा कौन है, 1 वाला, तो 3 पर पावर 1, तो इस प्रकार आ गया 48। इस प्रकार हम किसी का भी LCM और HCF निकाल सकते हैं। अब आपको जौन मेथड ठीक लगे, बहुत तरह के माने जौन मेथड ठीक लगे उससे आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि LCM और HCF निकालना है। जैसे 26 है और 91 है, इसका LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है। और जांच करना है कि 2 संख्या के गुना कर देंगे तो लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होगा। माने जो लसा और मसा आएगा, दोनों को गुना करेंगे तो जो संख्या होकर गुणनफल के क्या आएगा, बराबर आएगा। आप चेक भी कर सकते थे। देखिए ये सब 2 संख्या में ही लागू होता है, 3 संख्या में लागू नहीं होता है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, तो LCM गुने HCF के बराबर होगा। आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 8 और 12 का निकालना, तो 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8, अब 12 2 गुने 2 4 और 4 तिया 12। मान लीजिए हमको निकालना है HCF, तो HCF निकालना है तो जो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, यह तो कितना आ गया, 1 2 मैच यहाँ किया, 1 2 यहाँ मैच किया, ये तो मैच नहीं कर रहा, तो कितना आ गया 4। LCM निकालना है तो LCM में जो मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे, जो नहीं मैच कर रहा है वो भी, ये 2 मैच कर रहा है लिख दिए, ये भी 2 मैच कर रहा है लिख दिए, और जो नहीं मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 मैच नहीं कर रहा है, ये भी लिख देंगे, और यहाँ पर ये 3 मैच नहीं कर रहा है, ये भी लिखेंगे। कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब हम क्या बोले कि दोनों संख्या के गुना कीजिए। जैसे गुना कीजिएगा तब 12 8 96 आएगा,
तो लसा मसा भी गुना करके उतनी आएगा। देखिए 24 चौका 96 आया। लसा मसा को गुना कीजिए तो कितना आएगा, 24 चौका 96। और संख्या को भी गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 12 96। मतलब कहे के मतलब क्या हुआ कि अगर दो संख्या के गुना कर देंगे, दो संख्या के अगर गुना कर देंगे तो किसके बराबर होगा, लसा मसा के गुणनफल के बराबर। ये सिर्फ दो संख्या में ही लागू होता है, तीन संख्या या दो से ज़्यादा संख्या रहेगा उसमें लागू नहीं होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 6 और 8 ही ले लीजिए। 6 को हम लिखेंगे 2 गुने 3 लिखेंगे, और 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 4, और 4 दूनी 8 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका लसा निकालेंगे, इसका मसा निकालेंगे। तो पहले मसा निकालेंगे, तो मसा में सिर्फ मैच करेगा वही लिखेंगे। कौन मैच कर रहा है, 2, तो 2 आ गया। लसा में क्या करेंगे, जो मैच कर रहा है वो लिखेंगे, जैसे 2 मैच कर रहा है 2 लिखेंगे। जो नए मैच कर रहा है, जैसे 2 नए मैच कर रहा है 2 भी लिख देंगे। ये भी 2 मैच नहीं कर रहा है, ये भी 2 लिख देंगे। 3 मैच नहीं कर रहा है, ये भी 3 लिख देंगे। कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो हम क्या बोले कि दोनों संख्या के गुना कीजिए, तो दोनों संख्या के गुना करके कितना आएगा, 48। और लसा मसा गुना कीजिए, 24 दूना 48। ये सिर्फ लागू होता है दो संख्या में ही, दो से ज़्यादा संख्या में लागू ही नहीं होगा, सिर्फ दो संख्या में ही लागू होगा। तो हमको क्या करना है, इसमें पहले निकालना है लसा और मसा अभाज्य गुणनखंड विधि से। और जब लसा मसा निकल जाएगा तो फिर क्या करना है, लसा मसा जब निकल जाएगा तो लसा मसा निकल जाएगा तो जांच भी करना है कि बनना सही है कि गलत। तो कैसे जांच होगा, तो दो संख्या के गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, लसा मसा के बराबर करें। तो निकालते हैं 26 के, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो कितना होगा, 2 गुने 13। 91 के इसी प्रकार कर देंगे तो क्या होगा, 91 करेंगे तो 13 गुने 7 91 हो जाएगा। अब निकालेंगे इसका HCF। तो HCF किसका किसका निकालना है, 91 और 26 का। 91 और 26 का मसा निकालना है, तो जो मैच कर रहा है वो लिखेंगे। मैच कौन कर रहा है, 13 लिख दिए। और जो नहीं मैच कर रहा है वो नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार अगर हमको LCM निकालना है किसका, 91 और 26 का, तो जो मैच कर रहा है वो लिखेंगे। मैच कौन कर रहा है, 13, तो 13 लिख दिए। और जो नए मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे। कौन मैच नहीं कर रहा है, 2, तो 2 भी लिख देंगे। और कौन नहीं मैच कर रहा है, 7 भी लिख देंगे। कितना आएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा 182। अब चेक करेंगे कि सही है कि गलत है, लसा मसा निकला। तो कैसे चेक होगा, तो ये दोनों संख्या के गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, लसा मसा के गुणनफल के बराबर। तो निकालते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना, एक संख्या है 26 और एक संख्या कितना है 91। गुना करेंगे दोनों को तो 26 गुने 1 यहाँ कितना आ जाएगा, 26 गुने 1 26 के 6 हो जाएगा। और 26 गुने 1 26 के 6, और बाकी हो जाएगा 2। फिर 26 का पढ़ेंगे 9 बार, तो 26 9 234 होगा। 2 से 2 जोड़ेंगे तो 236 होगा। इतना गुना करके आ गया। अब क्या निकालेंगे, LCM और गुने HCF। LCM का मान कितना आया है, तो LCM का मान एगो आया 182 और HCF कितना आया है 13। गुना करेंगे 13 में 2 से, तो 13 दूनी 26 होगा। 13 दूनी 26 के 6, बाकी 2 होगा। 13 गुने 8 104, 104 और 2 106 होगा, बाकी 10 बचेगा। 13 गुने 13 10 23। देखिए ये बराबर आ गया। तो इसलिए लिख देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना के बराबर होगा, LCM गुने HCF के बराबर होगा। कितना आया, 2366। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। जैसे इसी में क्वेश्चन चलते हैं आगे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में किसका चेक करे कह रहा है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है 510 और 92। तो 510 का गुणनखंड करेंगे, 510 का गुणनखंड करेंगे। तो 510 के गुणनखंड करेंगे तो तोड़ेंगे 510 को।
तो 510 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 से 70 तिया कॉमन आ जाएगा और कितना आएगा यहाँ 5 से 5 तिया 15 और 2 और 0 5 चौका 20 और 2 से 17 गुने 34। तो कितना आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इस प्रकार आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। तो 510 की जगह क्या लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 के तोड़ेंगे तो 92 के तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 गुने 2 4 और 23 चौका 92। अब निकालेंगे हम क्या HCF किसका 510 और 92 का। HCF निकालेंगे तो जो मैच कर रहा है वो सिर्फ लिखेंगे, जैसे 2 मैच किया और 2 मैच नहीं कर रहा है, 23 भी नहीं 17 भी नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है तो कितना लिख देंगे 2। उसी प्रकार हम निकालेंगे 510 और 92 का LCM। तो जो मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे, जो नए मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे। मैच कौन कौन कर रहा है, तो मैच कर रहा है 2 तो 2 लिख दिए। अभी 2 मैच नहीं कर रहा है तो जो नए मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे 2 लिखेंगे, और 3 भी मैच नहीं कर रहा है 3 भी लिखेंगे, 5 भी मैच नहीं कर रहा है 5 भी लिखेंगे, 17 भी मैच नहीं कर रहा है 17 भी, और 23 भी मैच नहीं कर रहा है 23 भी। ये सब के गुना करेंगे तो गुना करके कितना आएगा, तो गुना करके लगभग आ जाएगा 23,460। अब चेक करेंगे तो निकालेंगे पहली संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना 510 गुने 92। 510 और 92 को गुना करेंगे तो 510 गुना 92 कितना आएगा 46,920। अब क्या निकालेंगे LCM गुने HCF। तो LCM कितना है 23,460 और HCF कितना है 2। तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूना 46। दोनों का वैल्यू क्या आ गया बराबर। तो लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF लिख देंगे। उसी प्रकार जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है 3 कितना है 336 और 54। 336 के तोड़ेंगे और 54 के तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे 336 के। इस प्रकार 336 के अगर तोड़ा जाए 336 तो 2 से कितना जाएगा 16 दूनी 32 है 1 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 8 दूनी 16 4, फिर 2 से 42 दूना 84 21 दूना 42 हो जाएगा, फिर 3 7 21 हो जाएगा। कई गो 2 1 2 3 4 गो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। 54 को तोड़ेंगे 2 तिया 6 6 तिया 18 और 18 तिया 54। अब इसका निकालेंगे 336 और 54 का HCF। तो कौन होगा जो मिलेगा वो लिखेंगे, जैसे 2 मिल रहा है ये लिखेंगे और 2 हो गया, और ये 2 किसी से मैच नहीं कर रहा है, 3 मैच कर रहा है 3 लिख दिए, ये हो गया। तो कितना आ गया 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 336 और 54 का निकालेंगे LCM। तो LCM में क्या करेंगे, जो मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे और जो नए मैच कर रहा है वो भी। जैसे 2 मैच किया 2 लिख देंगे, 3 मैच किया 3 भी लिख देंगे। लेकिन ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 किसी से मैच नहीं कर रहा है तो 3 को लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2। ये 3 और ये 3 किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये भी लिख देंगे। ये 7 किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये लिख देंगे। कितना गुना करके आएगा, तो गुना करके आएगा 3024। अब चेक करेंगे तो निकालेंगे कुछ 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या कितना था 336 और एक संख्या 54। तो दोनों संख्या के अगर गुना कर देंगे तो दोनों संख्या के गुना करके आएगा 18,144। अब क्या करेंगे LCM HCF का गुणनफल निकालेंगे। LCM कितना है 3024 और वो कितना है 6। अगर गुना करेंगे तो 24 चौका 96
24 छक 144 होगा, तो यहाँ 4 होगा और 30 छक 181 हो जाएगा। आ गया, देखिए दोनों का वैल्यू बराबर, संख्या का गुना किए तो इतनी आया, लसम असम को भी गुना किए तो इतनी आया। तो आप इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना, जैसे 12 है, 15 है और 21 है, इसका निकालना है। तो 12 के पहले तोड़ेंगे, 2 गुने 2 4 और 4 तिया 12। 15 का लिखेंगे 3 गुने 5। 21 को लिखेंगे 3 गुने 7। अब क्या निकालना है, 21, 15 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, जो मैच कर रहा है सब में। देखिए 2 इसमें मैच नहीं कर रहा, ये भी 2 इसमें मैच नहीं कर रहा है। 3 देखिए 3 यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ तो 3 हो गया। 5 भी मैच नहीं कर रहा। अब चलते हैं एलसीएम। 21, 15, 12 का एलसीएम है 21 है, 21, 15, 12 है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे और जो नए मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे। 3 पहले मैच कर रहा है, 3 लिख दिए, और जो नए मैच कर रहा है, जैसे 2 किसी में नहीं मैच कर रहा है, 2 लिख दिए। ये भी 2 मैच नहीं कर रहा है, ये भी 2 लिख दिए। 5 नहीं मैच कर रहा है, 5 भी लिख दिया और 7 भी लिख दिए। और गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 25, 60, 420 आ गया। इस प्रकार आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23, 29। तो 17 को गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 1 गुने 17, 23। 23 को लिखेंगे 1 गुने 23। 29 को लिखेंगे 1 गुने 29। अब निकालना है 29, 23 और 17 का एचसीएफ। तो एचसीएफ में जो मैच करता है, जिसे मैच कर रहा है कौन, 1, तो 1 हो गया। और मैच नहीं कर रहा है 29, 23 और 17 का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है तो 1 भी लिखेंगे, और जो नए मैच कर रहा है, जैसे 17 किसी में मैच कर रहा है, 23 किसी में, 29 किसी में, सब लिख देंगे। 17 गुने 23 गुने 29 गुना कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8, 9, 25। तो क्या करेंगे, गुणनखंड। 8 को लिख देंगे कितना, 2 गुने 2 4 और 4 दूनी 8। 9 को लिख देंगे 3 गुने 3। 25 को लिख देंगे 5 गुने 5। अब क्या करेंगे, यहाँ 25, 9 और 8 का क्या आपको निकालना है, एचसीएफ। तब जो मैच कर रहा है, जैसे 2 नहीं मैच कर रहा है, 3 भी मैच नहीं कर रहा है, कोई नहीं, तो कुछ नहीं, तो कितना गुना रहता है, 1 तो सब में रहता है, तो 1 तो मैच कर रहा है, तो 1 हो गया। और आगे एलसीएम निकालना है, 25, 9 और 8 का एलसीएम। तो एलसीएम में जो मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे, 1 मैच कर रहा है 1 भी लिखे, और जो नए मैच कर रहा है, जैसे कौन नए मैच कर रहा है, तो पूरे मैच नहीं कर रहा है, पूरा आप लिख सकते हैं। मतलब 3 को 2, 2 को 3, 5 को 5 लिख सकते हैं। मैंने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो निकालना है एलसीएम। 306 और 657 का निकालना है एलसीएम। एचसीएफ देल है, निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम तो एगो निकल सकता है गुणनखंड विधि जो अभी बताए, लेकिन आपको फार्मूला का उपयोग करके निकालना है। तो फार्मूला का उपयोग करके क्या निकालना है, क्या लिखेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम कितना है, एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम निकालना है
HCF कितना दिल है 9। दो संख्या, एक संख्या 306 और एक संख्या 657, एक गुणनफल के बराबर होगा लसमसा। 9 से काट देंगे कोई भी, 9 से 9 3 27, 3 होगा, 6 9 चौका 36। LCM आ गया कितना 34 × 657 गुना आप कर सकते हैं।